नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सदन से सड़क तक और देश प्रदेश की राजनीति में लाल डायरी गूंज रही है। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे लोग निपट जाएंगे, ये हम नहीं कह रहे। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों सीकर में बीजेपी के चुनाव अभियान के दौरान हुई जनसभा में कहा था। और आज लाल डायरी पार्ट फर्स्ट के तौर पर 3 पेज रिलीज हो गए हैं। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने जयपुर सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्ट फर्स्ट के तौर पर 3 पेज रिलीज कर दिए हैं। तीनों पेज उन्होंने पढ़कर सुनाए और दावा किया जा रहा है कि तीनों पेजों में हैंडराइटिंग आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की है। तीनों पेज में आरसीए के चुनाव का हिसाब होने का दावा किया जा रहा है और तीनों पेज के जरिए बहुत सारे नेताओं के नाम भी उसमें शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि आरसीए चुनाव का हिसाब करवा दीजिए। जिन लोगों से जो कमिटमेंट किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये तमाम बातों को लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि लगातार जिस तरह से लाल डायरी सियासत देश प्रदेश में गूंज रही है, उससे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि लाल डायरी नाम की कोई चीज है भी या नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में इसे केवल कपोल कल्पित बताया था। मुख्यमंत्री के साथ आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने भी पिछले दिनों एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में उन्होंने कहा था कि लाल डायरी नाम की कोई चीज नहीं है। वो डायरी लिखते हैं, उनको रूटीन डायरी लिखने की आदत है, लेकिन वो हमेशा गांधी डायरी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ईडी के अधिकारियों की ओर से जब्त कर लिया गया है। लेकिन अब जब पार्ट फर्स्ट रिलीज हो गया है तो इस बात को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं सामने आ रही हैं। सरकार के साथ विपक्ष के भी बहुत सारे राज इस लाल डायरी में शामिल हैं, लेकिन लगातार प्रदेश की जनता इस लाल डायरी के राज को जानना चाहती है। इधर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पार्ट फर्स्ट के रूप में 3 पेज लाल डायरी के रिलीज किए गए, तो वहीं सदन में भी लगातार लाल डायरी का मुद्दा गूंजता रहा। प्रश्नकाल में मदन नहीं तो सदन नहीं की गूंज बीजेपी विधायकों की ओर से लगातार नारेबाजी की गई, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी की ओर से बोलने की अनुमति नहीं देने के कारण शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निलंबन रद्द करने की मांग की, साथ ही लाल डायरी को टेबल करवाने की बात नेता प्रतिपक्ष की ओर से कही गई, तो लगातार नारेबाजी हुई। विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की तो उधर से सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी राजेंद्र राठौड़ की बात सुनकर हंगामा किया, विरोध किया इस बात का। तो सदन में एकाएक हंगामे की स्थिति बनी और हंगामे के चलते विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए 2 बार रोकनी पड़ी। वहीं हंगामे के बीच आज 5 विधेयक सदन में रखे गए और 5 विधेयक महज 23 मिनट में ही पारित हो गए। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बीजेपी विधायकों ने भी लगातार सदन में मदन नहीं तो सदन नहीं के नारे लगाए, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और मदन दिलावर का निलंबन वापस नहीं हुआ। अब लाल डायरी को लेकर सदन से सड़क तक लगातार इस बात की गूंज हो रही है कि लाल डायरी में और कितने राज छुपे हुए हैं। अभी केवल आरसीए चुनाव को लेकर ही हिसाब सामने आया है, लाल डायरी में और कितने राज दफन हैं और उनका खुलासा कब होगा। लेकिन राजस्थान की सियासत में चुनाव से पहले लाल डायरी बड़ा घमासान मचा सकती है। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।